तो लोग कहेंगे कि पागल हो गए। आज हम लोग दशरथ मांझी का नाम ले रहे हैं, जैसा किताबों में भी शायद उनका कहानी आ गया है, हिंदी के किताब में पढ़ना अनिवार्य है। लेकिन शायद जिस समय वो कार्य कर रहा होगा, गांव का लोग निश्चित रूप से उसको कहा होगा जिसका ढीला है। दुनिया का इतिहास रहा है, जो ढीले होते हैं वो अच्छे लोगों को हमेशा ढीला कहते हैं। अच्छे रास्ते पे चलिए, लोग आपको बेवकूफ कहेंगे। अब बेवकूफ समझ में नहीं है उसको। बुरे रास्ते पे चलिए, लोग आपका बड़ा, आप सादा ड्रेस पहनिए, थोड़ा मोटा खादी रंगीन में, और कम पैसे का कपड़ा पहनिए, लोग आपको बड़ा दूसरे नजर से देखेगा। 6 पॉकेट वाला पहनिए, ऊपर से नीचे जो 6 पॉकेट वाला पैंट आजकल चला है, हाँ कार्गो नाम भी जानते हैं, तो लोग कहेगा साहब यही सही है, बड़े अच्छे। विपरीत दिशा में चलने वाले लोगों की ही कहानी दुनिया के लोग पढ़ते हैं। तो धारा के साथ साथ चलते हैं, सोचते हैं बहती गंगा में हम भी डुबकी लगा लें, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे लोगों को कोई नहीं जानता है, ऐसे लोगों को न कोई जानता है, न ऐसे लोगों को कोई जानना चाहता है। कई आईएएस बनते हैं, कई लोग आईपीएस बनते हैं, कहां उनका जीवन खप जाता है पता नहीं। कुछ लोग ऐसे उसी में होते हैं जिनका पूरे लोग जान जाते हैं कि साहब आईपीएस है, एसपी है, वो बड़ा नामी है। क्यों? डिग्री तो सभी को मिला, वैसे कई आईएएस बने, कई आईपीएस बने, लेकिन उसने अपना नाम क्यों कमा लिया? अच्छा काम करके। और अच्छे काम को करने में तत्काल भले ही घाटा दिखे, लेकिन भविष्य में ऐसे ही लोगों का महत्व दुनिया में मिलता है। ये बिहार है, इतिहास बदलते हम लोग देख रहे हैं। ये बड़ा शानदार समय चल रहा है। बाद में लोग इतिहास पढ़ेंगे कि कैसे कितने नीचे स्तर तक हमारा बिहार चला गया था, वो भी हम लोगों ने देखा, और कैसे उठ रहा है ये भी हम लोग देख रहे हैं। व्यक्ति कोई हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी इतिहास की बात जब बाद की पीढ़ी पढ़ेगी कि साहब यहाँ इतने अराजकता थे कि दिन में भी लोग रोड पर चलने से डरते थे, तो लोगों को आश्चर्य होगा। और बाद में बाद की पीढ़ी, हम लोगों के बाद वाली पीढ़ी को ज्यादा आश्चर्य होगा कि ऐसे लोग हुआ करते थे। सही में क्या ऐसे करप्ट लोग होते थे क्या इस समाज में? लोग इस कहानी को पढ़ेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे कि ऐसा करप्शन था, ऐसे करप्ट लोग इस जगह थे। जैसे हम लोग अभी पढ़ते हैं कि अंग्रेज था, बड़ा अत्याचार करता था। बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना कहीं अत्याचार हुआ है कि बर्फ की सिल्ली पर सुला के सुनते हैं मारता था। पढ़ के कभी कभी विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी इंसान हो सकता है क्या, लेकिन था। आज कहानी पढ़ रहे हैं हम लोग। इसी तरह का ये कहानी पढ़ेगा लोग कि कैसे युवा थे, उनको पता ही नहीं था कि हमको किस दिशा में जाना है, दिशाहीन। कितने पर एक्सीलेटर लेना है, कितने पर क्लच लेना है, कोई जानकारी नहीं। हमने तो सीवीजेड मोटरसाइकिल खरीदा है बाप के पैसे पर, पूरा एक्सीलेटर चापेंगे। अच्छा, और अगर एक्सीडेंट कर गए तो कहेंगे साहब या तो सामने वाले का दोष है या जिस कंपनी ने मोटरसाइकिल बनाई है उसका ही फॉल्ट है, कुछ हमारा कोई फॉल्ट नहीं, हमने तो एक्सीलेटर चाप दिया। अरे कितना लेना है, कब लेना है, ये जीवन भी बिल्कुल हमारा इसी तरीके का। किससे क्या बात करना है, कैसे चल रहा है पता नहीं, चलते चले जा रहे हैं। जीवन लैपटॉप है, कंप्यूटर है,
ये बदलने वाला इतिहास है, ये सब चीज नहीं रहने जा रहा है, नोट कर लीजिए। भविष्य में हम लोगों को देख के 6 पॉकेट वाला पैंट पहना देख के लोग हंसेगा, क्योंकि वातावरण बदल रहा है। देख रहे हैं भ्रष्टाचार का बिहार आंदोलन शुरू हो गया है। कहां से माल आया बता दीजिए। आपका सैलरी कितना है? 40,000, 50,000, 60,000। आप अपने बच्चे के पढ़ाई में कितना खर्च कर रहे हैं? मेडिकल में कितना खर्च कर रहे हैं? सारे चीज बच के कितना हो रहा है? साल में कितना बच रहा है? ये बिल्डिंग आपने कहां से बनाई? और अगर रिश्तेदार के नाम से, आप तो पेपर में पढ़ रहे हैं कि अगर आपने रिश्तेदार के नाम से ले लिया तो रिश्तेदार भी नहीं बचेंगे कि ये रिश्तेदार आप क्या करते हैं साहब, कैसे हुआ ये स्थिति है। ये बिहार जो है हमेशा इतिहास गवाह है, इस देश का नेतृत्व किया है परिवर्तन में, चाहे बुद्ध के रूप में किया हो, महावीर के रूप में किया हो, राम के रूप में किया हो। राम का भी पहला आंदोलन कहां से शुरू हुआ जानते? बक्सर, तारका वध, असुरता रहता था उस समय। तारका मतलब असुर, ऊपर से सुंदर और भीतर असुरता, तारका वध, यही बक्सर से। भगवान कृष्ण का आंदोलन शुरू हुआ इसी बिहार से। कहां से? राजगीर, जरासंध वर्ग से। बुद्ध का ज्ञान कहां मिला? गया। गांधी चमार। ये परिवर्तन भी इसी बिहार से होगा। बिहार पूरे देश का लीड करेगा। और पिछले दिनों हमने एक बात कही थी भाई, अगर आपको याद होगा, कि ताली पीटने का जमाना चला गया। अब ताली पीटिएगा तो सामने वाला वक्ता सोचेगा कि हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ताल ठोकने का जमाना है। ताकत जवानी अगर आपके भीतर है और जवानी किलकोरा मार रहा है तो अब ताल ठोकिए। अब ताल ठोकना होगा, ताली उली से नहीं काम पड़ेगा। तो थपड़ी पीटे वाला ढेर लेकर सब गोलगप्पा खा रहा है। बुक फेयर में जाइए, अभी बुक फेयर होता हूँ, कितने लड़के उसमें साहित्य खरीदने के लिए जाते हैं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। वो साहित्य नहीं, वो पिकनिक स्पॉट है। बड़ा सुंदर सुंदर चीज दिखता है। अब देखने में क्या है वो तो देखने वाले जाने, लेकिन हम जाते हैं उसी उद्देश्य से। 90% लोग ये सब सोच, चिंतन और विचार बदलना है। और युवा प्रकोष्ठ इसी क्रांति को आगे बढ़ा रहा है। और इसी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए हमने संकल्प लिया है हम लोगों ने कि बिहार के युवा पूरे देश को दिशा देंगे। अगर युवा कहते किसको है, तुमको अगर देखना है तो जाके बिहार देखो, हम आपको बता देते हैं। ये कहानी बनने जा रहा है, इसको आप अतिशयोक्ति न माने। दुनिया में अगर कहीं किसी को पहचान कर युवा किसको कहते हैं, अभी क्या है कि उदंडता के पर्याय कौन है, तो हम। जितने गलत धारणा हम लोगों के बारे में बाहर अभी भी है, शायद किसी स्टेट के बारे में, बिहार का है जरूरीकरणी होगा। बिहार का एक लड़का अगर बंगलोर इंजीनियरिंग में चला जाए, रमैया में चला जाए, कहीं और चला जाए, एक लड़का सब पर भारी पड़ता है। कुछ दिन के बाद वो ये क्या है, ताकत भी है, दिमाग भी है, लेकिन दिशा सही नहीं होने के कारण हमें वो लाभ नहीं मिलता है जो लाभ मिलना चाहिए। हमको वही दिशा ठीक करना है। और जब तक हमारा दिशा ठीक नहीं होगा, हमारा दशा ठीक नहीं होगा। हम अपना दशा सुधारना चाहते हैं कि साहब हम तो कंपटीशन में सक्सेस कर जाए, लेकिन कंपटीशन में सक्सेस करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है उसमें हमारा मन ही नहीं लगता। तो इन तमाम चीजों के लिए हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है। आपको जानकारी होगा कब है? 25 दिसंबर। ऐतिहासिक प्रोग्राम है युवाओं का। शायद मेरे समझ में, हम भी बड़े बड़े कार्यक्रम इस पटना में देखे हैं, मेरे समझ में इतने बड़े स्तर का युवाओं का कार्यक्रम एक दिशा को लेके पहली बार शायद पटना में हो रहा। मुक्ताकाश मंच में कौन लोग इसमें आ रहे हैं?
हमारे शांतिकुंज से डॉक्टर ओपी शर्मा जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के बड़े उच्च स्तरीय डॉक्टर रहे और इनका प्रोग्राम कैम्ब्रिज में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, लगभग कंट्री में हो चुका है युवाओं के बीच। बहुत दिन से लोगों की इच्छा थी कि हमारे बीच भी आए, लेकिन संजोग अच्छा रहा, हम लोगों ने प्रपोजल दिया कि साहब हम चाहते हैं कि आप हमारे बीच आए, हम युवाओं को आए, कुछ ऐसे टिप्स दें जो आप पूरी दुनिया के युवाओं को देख के आ रहे हैं। भारत में भी जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर में आपका प्रोग्राम हो चुका है। आप बताएं कि कैसे हम अपने लाइफ में अपने चीजों को अचीव भी कर सके और अपने आप को ठीक भी रख सके। कि पूरी वैज्ञानिक पहलू को लेकर, ये वैज्ञानिक चीज को लेकर आपके बीच आ रहे हैं। दूसरा, आपने नाम सुना होगा केजे राव, नाम सुना है? बिहार में लोग ज्यादा जानते हैं केजे राव। बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें केजे राव का भूमिका बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के चुनाव आयोग के अभी विशेष सलाहकार भी हैं। हमने आपसे भी निवेदन किया है कि आप हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हों और हम युवाओं को एक सही मार्गदर्शन दें कि कैसे अपने भीतर के उन्हें स्किल को डेवलप करके हम अपने जीवन में शानदार उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं और इस भीड़ वाली दुनिया में हम भी अपनी एक पहचान बना सकते हैं। भीड़ में तो सभी हैं, पहचान बनाना एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो आपकी पहचान कैसे बने?